अब हम शुरू कर रहे हैं चरक सूत्र 17 का दूसरा पार्ट। इससे पहले हम जो पहला पार्ट है वो पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो बना चुके हैं, और वो वीडियो जो है इस जो वीडियो होगा उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे यहाँ पे आचार्य चरक ने ओज के लक्षणों का वर्णन किया है। ओज के लक्षणों का वर्णन क्या करते हुए कहा है, हृदय तिष्ठति यानी हृदय में रहने वाला, यज शुद्धम यानी कि हृदय में रहने वाला जो अत्यंत शुद्ध है, ऐसा ओज रक्तम ईशत पीतकम यानी रक्त वर्ण का होता है। ईशत पीतकम का मतलब हल्का पीला सा होता है। तो आचार्य चरक ने ओज का वर्णन करते हुए कहा कि वो शरीर में रहने वाला होता है, यह शुद्ध होता है, और रक्त ईशत पीतकम यानी कि रक्त और थोड़ा पीला इस वर्ण का होता है। उसके बाद लिखा है कि शरीर संख्यातम तन्ना शाना विनश्यति यानी कि ओज के नष्ट हो जाने पर जो शरीर होता है वो भी नष्ट हो जाता है। उसका आचार्य चरक ने लिखा प्रथमो जयते ओजम यानी कि सर्वप्रथम ओज की उत्पत्ति हुई है। कहाँ हुई है? शरीरम अस्मि शयनम। कैसा होता है? ये सर्पी वर्ण का होता है। उन्होंने दो प्रकार का आप ओज बता दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो सबसे पहले उत्पन्न ओज हुआ है वो सर्पी वर्ण का होता है, और उसके बाद जो हृदय में रहने वाला होता है तत्पश्चात जो शुद्ध होता है वो रक्त ईशत पीतकम होता है। जो उन्होंने कहा जो प्रथम उत्पन्न हुआ ओज होता है वो सर्पी वर्ण का होगा, मधुर रस का होगा और लजगंधी होगा। यहाँ पे सर्पी वर्ण से आप ये भी ध्यान रखेंगे, सर्पी वर्ण जो होता है वो किसी सर्पी का नाम नहीं लिया गया, तो गौ सर्पी यहाँ पे होगा, और गौ सर्पी थोड़ा पीला होता ही है। उसके बाद देखेंगे सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान 24 में लिखा है रसादि शुक्रंता नाम यानी कि रस से लेकर शुक्र तक जो धातुएं हैं, परम तेज तत् खल्व ओजो यानी कि उनका जो परम तेज है यानी कि उन सबका जो निचोड़ है उसे हम ओज कहेंगे। तदैव बलम इति उच्यते यही शरीर में बल के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने कहा कि ओज जो है वो सोमात्मकम है। ओज सोमात्मकम स्निग्ध शुक्ल शीत स्थिर परम। यहाँ पे ध्यान देंगे, जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने ओज का वर्ण शुक्ल का है, उसको विविक्त का है, मृदु का है, मृतसन का है, और साथ साथ में प्राण आयतन उत्तमम का है। ओज सोमात्मकम स्निग्धम शुक्ल शीत स्थिरम परम विविक्तम मृदु मृतसनम चा प्राण आयतनम उत्तमम। आचार्य सुश्रुत ने ओज को प्राणायतन उत्तम कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने बस्ती को भी प्राणायतन उत्तमम कहा है। फिर आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा 24 में ओज के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि गुरु शीत मृदु स्निग्धम बहलम मृदु स्थिरम प्रसन्नम पिच्छलम सलक्षण ओजो 10 गुण स्मृता यानी कि उन्होंने 10 गुण का वर्णन करते हुए ओज के कहा है कि ओज गुरु होता है, शीत होता है, मृदु होता है, स्निग्ध होता है, बहल होता है, मधुर होता है, स्थिर होता है। प्रसन्न गुण का वर्णन किया उन्होंने, पिच्छिल होता है, और सलक्षण ओज होता है। फिर वही वाला है जो हमने अभी डिस्क्राइब किया था कि जो गर्भावस्था में प्रथम उत्पन्न ओज है वो सर्पी वर्ण का है, मधुर रस है और लाजागंधी होता है। शरीर में जो ओज होता है वो ईशद रक्त सपीतकम। उपमा आचार्य चरक ने उपमा देते हुए कहा है जिस प्रकार से जो भौरे होते हैं वो फूलों से मधु को एकत्र करते हैं, उसी प्रकार जो होता है ओज मनुष्य के शरीर में रहते हुए अपने कर्म और गुणों के द्वारा ओज को एकत्र करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भ्रमर हैं जैसे वो फलों और पुष्पों से मधु एकत्र करते हैं, वैसे मनुष्य कर्म और गुणों यानी कि आहार और विहार किस प्रकार का लिया जा रहा है उसी प्रकार का ओज उत्पन्न होता है। इसके बाद आचार्य चरक ने ओज क्षय के सामान्य कारणों का वर्णन करते हुए कहा है कि जो ओज क्षय होता है वो व्यायाम से, अधिक व्यायाम करने से, अधिक अनशन करने से, अनशन करने का मतलब खाना ना खाने से, अधिक चिंता करने से, चिंता का मतलब ज़्यादा स्ट्रेस करने से, रूक्ष अल्प प्रतिमासन यानी कि ऐसा भोजन किया जाए जो रूक्ष हो,
थोड़ी मात्रा में किया जाए, नपातुला खाया जाए, यानी कि डाइटिंग की जाए, तो भी ओज का क्षय होने लगता है। इसका आचार्य चरक ने कहा है कि काल के प्रभाव से यानी कि जैसे जैसे इंसान वृद्ध होने लगता है तो भी ओज का क्षय होने लगता है। और भूतोपघात का मतलब होता है कोई जैसे इन्फेक्शियस डिजीज आदि हो जाए तो भूतोपघात की वजह से भी ओज का। यहाँ पे ओज के बारे में कुछ नोट्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। आचार्य चरक ने जो ओज होता है उसको शरीर रस का स्नेह कहा है, जबकि सुश्रुत ने क्या कहा है कि सप्त धातुओं का उत्कृष्ट तेज कहा है। अभी हमने इससे पहले श्लोक पढ़ा था। अष्टांग संग्रह ने ओज को शुक्र का सार कहा है और अष्टांग हृदय ने ओज को शुक्र का मल कहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अष्टांग संग्रह में एस है संग्रह, तो सार का है। इसके अलावा अष्टांग हृदय ने मल का है। शांगधर ने भेल को ओज की उपधातु माना है। जो डल्लण है उन्होंने ओज को शुक्र का स्नेह कहा है, जबकि और साथ साथ ओज को जो साधक पित्त भी ओज को ही कहा है। आचार्य काश्यप ने ओज को पंचरस माना है। आचार्य चक्रपाणि ने व्याख्या करते हुए कहा है कि शुक्रस्तु ओजो जनकत्वात्, यानी कि जो ओज है उसकी उत्पत्ति शुक्र से हुई है। धातुर अंतर्गत मेव, यानी कि इसके बाद देखिए धातुएं जो होती हैं वो शरीर का धारण और पोषण दोनों करती हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो धातुएं होती हैं वो शरीर का धारण और पोषण दोनों करती हैं, परंतु जो उपधातु होती हैं वो केवल और केवल शरीर का धारण करती हैं, शरीर का पोषण नहीं करती हैं। इंपॉर्टेंट है ये। धातुएं शरीर का धारण और पोषण दोनों करती हैं, परंतु उपधातुएं शरीर को केवल धारण करती हैं, पोषण नहीं करते। इसीलिए ओज को हम अष्टम धातु नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ओज शरीर का धारण तो करता है पर वो ओज शरीर का पोषण नहीं करता है। सुश्रुत और वाग्भट ने ओज को सोमात्मक कम कहा है, जबकि भाव प्रकाश ने ओज को अग्नेय और सोम दोनों ही माना है। आचार्य सुश्रुत ने, ये बात हमने पहले भी की थी अभी, आचार्य सुश्रुत ने ओज को और बस्ती को प्राणायतम उत्तम कहा, यानी ओज को भी प्राणायतम उत्तमम कहा है और बस्ती को भी प्राणायतम उत्तमम कहा है। आचार्य चरक ने ओज का स्थान हृदय माना है। यही जो बात है वो वाग्भट ने भी कही है, यानी कि वाग्भट और चरक ने ओज को हृदय स्थित माना है, जबकि सुश्रुत और शांगधर ने ओज को सर्व शरीरगत माना है। शांगधर ने ओज का आशय उन्होंने बताया कि जो ओज होता है वो सर्व शरीरगत होता है, परंतु उन्होंने बताया कि जो आशय होता है ओज का वो हृदय है। वाग्भट ने कहा स्त्रियों में एक आशय अधिक होने से आर्तव को सप्तम और शुक्र को अष्टम धातु मानना चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने ओज को जीवस्य आश्रय उत्तमम का, जबकि शारंगधर और भाव प्रकाश ने रक्त को जीवस्य आधार उत्तमम ऐसा माना है। ओज क्षय का लक्षण ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पार्ट 1 में। विभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यथि इंद्रिय च दुष्छायो दुर्मनो रूक्ष क्षामश्च चैव ओजस्य क्षय। ओज के बारे में हृदय तिष्ठति यत शुद्धम रक्तम ईषत पीतकम सर्पी वर्ण मधुर रस लजगंधी, ये हमने श्लोक अभी पहले भी। बाद आचार्य चरक ने सप्त पिंडिकाओं का वर्णन किया है। ये सप्त प्रमेय पिंडिकाएं हैं। तो आचार्य चरक ने यहाँ पे कहा है सबसे पहले जो निदान सेवन है, निदान सेवन करने से श्लेष्म पित्त मेद और मांस की वृद्धि होती है। किस किस की वृद्धि होगी, इसको याद कैसे करना है, तो ऐसे याद करेंगे जैसे नाम याद कर लें। कौशलेंद्र प्रताप की मैम, तो के से हो गया कफ, पित्त, एम से एक एम से मेद हो गया और एक एम से मांस हो गया, तो कौशलेंद्र प्रताप की मैम। तो श्लेष्मा पित्त मेद और मांस के बढ़ जाने से, यानी अति मात्रा में बढ़ जाने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए तैर आवृत गतिर्वायु, यानी कि जो आवृत वायु है यानी कि रुकी हुई वायु है उसमें गति आ जाती है, उसके साथ साथ गति जो है वो ओज में आ जाती है। ठीक, ये जो होता है ओज को लेकर
अब वायु जो होती है, वायु ही गतिमान है, वो ओज को लेकर बस्ती में पहुंच जाती है और बस्ती में पहुंचने के बाद मधुमेह को उत्पन्न करती है। मधुमेह को जब उत्पन्न हो जाता है और अगर व्यक्ति मधुमेह की उपेक्षा कर देता है तो मांस, मर्म और संधि इन स्थानों पर सप्त प्रमेह पिंडिकाओं की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे याद रखेंगे, जो निदान है जिसकी वजह से प्रमेय हो रहा है और ये सप्त प्रमेय पिंडिकाएं हो रही हैं, उसमें शोधनम अकुर्वताम, यानी कि जो व्यक्ति संशोधन यानी वमन विरेचन नहीं करता है, संशोधनम अकुर्वताम भी आता है। आगे बढ़ने से पहले एक कोड देख लीजिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका नाम है चकभो सुआ। चकभो सुआ याद करना है, यानी कि चरक की जो प्रमेय पिंडिकाएं हैं वो 7 हैं, काश्यप की 8 हैं, भोज की 9 है और सुश्रुत, वाग्भट और माधव इन तीनों की 10-10 है। सुश्रुत है, वाग्भट है, माधव है, सारंगधर भी आते हैं इसमें, इन सब की 10-10 प्रमेय पिंडिकाएं। बस आप इतना याद रखेंगे, चकभो सुआ। इसके बाद हम प्रमेय पिंडिकाओं को देख लेते हैं। तो चरक की प्रमेय पिंडिकाएं 7 होती हैं, नाम याद कर लेंगे। सराविका है, कच्छपिका है, जालनी, सरसपी, अलजी, विनीता और विद्युति। इसमें जो ऊपर वाली 3 है, सराविका, कच्छपिका, जालनी, ये जो होती हैं ये कफ के अधिक बड़े होने से और मेद के अधिक बड़े होने से, कफ भी बड़ा होगा, कफ और मेद जो होते हैं वो सधर्मी होते हैं, वो दोनों अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से होती हैं और दुष्य होती हैं, यानी कि चिकित्सा करने पर आसानी से ठीक ना होने वाली होती हैं। उसके बाद जो नीचे की 4 हैं, सरसपिका है, जालनी है, विनीता है, विद्युति, यहाँ पे पित्त अधिक बढ़ा हुआ है, पित्त मेद का सहधर्मी नहीं होता है, यानी दोनों अलग अलग हैं। तो पित्त भी अल्प होगा मेद की वजह से और मेद भी अल्प होगा पित्त की वजह से, इन दोनों अल्प मात्रा में बड़े होंगे, इसीलिए ये साध्य होती हैं, चिकित्सा आसानी से की जा सकती है। फिर आचार्य सुश्रुत के 10 आते हैं। आचार्य सुश्रुत के जो 10 हैं, पहली 7 जो हैं, यानी कि सराविका, कच्छपिका, जालनी, सरसपी, अलजी, विंता और विद्युति, ये चरक के समान ही हैं। उसके अलावा उन्होंने फिर 3 और बताए हैं, मसूरिका, पुत्रणी और विदारिका। इसको याद रखेंगे कि मसूरी का पुत्र विदारी, ये बताए हैं। उसके बाद वाग्भट ने, माधव ने, सांगधन ने, इन्होंने भी 10 बताए हैं। और चरक की तरह ही इन्होंने जो ऊपर के 3 हैं, सराविका, कच्छपिका और जालनी है, वो कफ से उत्पन्न होने वाली बताई हैं। फिर उन्होंने सरसपिका है, अलजी है, विनीता है, विद्युति है और मसूरिका, इन 5 को उन्होंने पित्त से उत्पन्न बताया और आखिरी की 2 जो पुत्रणी और विदारिका है वो कफ को है, यानी कि जो 10 की 10 का वर्णन है वो सेम जैसे सुश्रुत ने किया है वैसा ही किया है। भोज ने 9 बताई हैं, उन्होंने पहली 7 जो हैं वो तो चरक के समान ही बताई हैं, पर उसमें उन्होंने 7 की जगह 6 बताई हैं और विनीता को नहीं माना है उसकी, और जहाँ पे सुश्रुत ने मसूरी का बताया था वहाँ पे उन्होंने कुलत्थिका को जोड़ा है, बाकी वही है पुत्रणी और विदारिका। आचार्य काश्यप की बात करें तो काश्यप ने जो शुरुआत के 3 हैं, सराविका, कच्छपिका और जालनी, उनको उन्होंने कफ प्रधान माना है। उसके बाद जो अलजी है और सरसपिका है उसको पित्त प्रधान माना है, विनीता को वात प्रधान माना है। तो केवल और केवल विनीता जो है उसको केवल आचार्य काश्यप ने वात प्रधान माना है, इसके अलावा किसी भी प्रमेय पिंडिका को वात प्रधान नहीं माना गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं विद्युति को पित्त प्रधान माना है, और एक उन्होंने जहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने मसूरिका बताया था, भोज ने कुलत्थिका बताया था, वहाँ पे उन्होंने अरुणशिका का वर्णन किया और अरुणशिका सन्निपातज है, अभी तक भी सन्निपातज भी कोई नहीं आया, इन्होंने सन्निपातज बताया और अरुणशिका को बताया। तो ये प्रमेय पिंडिकाएं हैं, किस किस आचार्य ने कहाँ कहाँ पर कैसे। अब इसके बाद हम एक एक जो प्रमेय पिंडिकाएं हैं उनके लक्षण देख लेते हैं। आचार्य ने सबसे पहले सराविका को बताया, सराविका उन्होंने बताया अंतो उन्नता, यानी कि किनारे किनारे पर उठा हुआ, मध्यो निम्ना, यानी कि बीच में डिप्रेस्ड या फिर बीच में निम्न,
ऐसी श्यावर्ण की क्लीद और दर्द वाली जो पिंडिकाएं होती हैं उन्हें स्राविका कहते हैं। अंतो उन्नता मध्योन्नता श्राव क्लीद रुगान्विता। उसके बाद आती हैं, उन्होंने कच्छपिका बताया। कच्छपिका को उन्होंने बताया अवगाढ़। अवगाढ़ का मतलब काफ़ी अंदर तक जो होती हैं, अवगाढ़ बताया। उसके बाद अवगाढ़ अर्तिनिष्टोद, यानी तोद का मतलब होता है जैसे चुभने जैसी पीड़ा जो होती है वो वहाँ पे हो रही है। महावस्तु परिग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महावस्तु परिग्रह भी इंपॉर्टेंट है। अवगाढ़ अर्तिनिष्टोद भी इंपॉर्टेंट है। अवगाढ़ महावस्तु यानी कि बहुत दूर तक फैली हुई, ये हो गया परिग्रह। और महावस्तु किसे कहते हैं? जिसका काफ़ी बड़ा मूल हो, ऐसी चीज़ को महावस्तु कहेंगे। इसके बाद आचार्य चरक ने जालनी का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है स्तब्धा सिरा जालवती। जालनी जैसे बताया जाल की तरह, इसको आप ऐसे समझेंगे जैसे मछली पकड़ने का जाल होता है जो जाल की तरह फैला होता है, उसमें बीच बीच में छिद्र भी होते हैं। तो स्तब्धा जालवती स्निग्ध श्रावा महाशया, यानी कि जहाँ पे ये फैला होता है उसके स्थान, आसपास के स्थान पर स्तब्धता मिलती है। और वहाँ पर जाल, जो सिराओं का जाल है वो फैला हुआ होता है, इससे स्निग्ध स्राव निकलता है। और महाशया, महाशया का मतलब ये काफ़ी दूर तक फैली होती है। और इसमें जो रुजा होती है वो तोदवत होती है। रुजानी तोदवत, तोद बहुला। सूक्ष्म छिद्रा, यानी सूक्ष्म छिद्रा वाली, सूक्ष्म छेद वाली होती है, उसे हम जालनी कहेंगे। ठीक है, इसमें फिर से देख लें इसको। स्तब्धा सिरा जालवती स्निग्ध स्रावा महाश्रया रुजानी तोद बहुला सूक्ष्म छिद्रा चा जालने। फिर सरसिपिका को देख लेंगे। सरसिपिका में आप याद रखेंगे पीड़िका न अति महती, यानी कि छोटी छोटी पीड़िकाएं होती हैं। क्षिप्रपाका, क्षिप्रपाका नहीं, जल्दी से पक जाने वाली होती है। महारुजा यानी कि वेदना इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो क्षिप्रपाका भी इंपॉर्टेंट है और महारुजा भी इंपॉर्टेंट है। पीड़िका न अति महती, क्षिप्रपाका, महारुजा। इसके बाद आचार्य चरक ने अलजी का वर्णन किया है। अलजी का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है दहती त्वच उत्थान है, यानी कि त्वचा में जिस स्थान पर ये उत्पन्न हुई होती है वहाँ पर ये दाह को उत्पन्न करती है। दाह को उत्पन्न कर ये तृष्णा, मोह और ज्वर को उत्पन्न करने वाली होती है। तृष्णा, मोह, जल प्रदा। उसके बाद होता है विसर्पति, यानी कि ये इसका विसर्पण होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पाई जाती है। दुखात दहत अग्निर व अलजी, यानी कि ये दुख को प्रदान करने वाली होती है, यानी कि इसमें वेदना अत्यधिक होती है। और ये दहती अग्निवत, यानी कि अग्नि के समान इसमें दहन होता है, अग्नि के समान की प्रतीति होती है, उसे हम अलजी कहते हैं। फिर से देख लेंगे। दहती त्वच उत्थाने तृष्णा, मोह, जल प्रदा विसर्पत निशम दुखा दहत अग्निर्वा अलजी। इसके बाद आचार्य चरक ने विनीता का वर्णन किया है। विनीता का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है अवगाढ़ रुजा, ऐसा प्रतीत होता है कि काफ़ी अंदर तक वेदना हो रही है, शरीर के अंदर तक। क्लीद को करने वाली होती है। पृष्ठे व उदरे व अपिवा, यानी कि या तो ये पीठ पर पाई जाती है या उदर पर पाई जाती है। महती पिंडिका, नीला पिंडिका, यानी कि बड़ी बड़ी नीली रंग की पिंडिकाएं होती हैं, उन्हें ही विनीता कहा जाता है। फिर से देख लेंगे। अवगाढ़ रुजा क्लेदा पृष्ठे व अपि उदरे अपिवा महती पिंडिका, नीला पिंडिका, विनीता मता। इसके बाद आचार्य चरक ने विद्रथी का वर्णन किया है। विद्रथी का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि विद्रथी जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्य विद्रथी होती है और दूसरी अंतःविद्रथी होती है। और जो ये बाह्य विद्रथी होती है ये मांस, स्नायु और त्वचा में पाई जाती है। इसको ऐसे याद रखना है कि जो बाह्य विद्रथी होती है वो मस्त होती है, और जो विद्रथी होती है ये कंडरा के समान मोटी होती हैं और महारुजा अत्यधिक वेदना को करने वाली होती हैं, यानी कंडराभा महारुजा कौन होती हैं? विद्रथी होती हैं। इसके बाद आचार्य सुश्रुत करते हैं। आचार्य सुश्रुत ने 10 पिंडिकाओं का वर्णन किया है, उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है उसे हम देख लेते हैं। सराविका, तो सबसे पहले जो सराविका होती हैं वो सराव के समान होती हैं। सराव मात्रा तदरूपा,
निम्न मध्य यानी कि जो बीच का स्थान होता है वहाँ पे ये थोड़ा सा दबी हुई होती है। फिर सरसपिका सरसे यानी गौर सरसप संस्थानम, यहाँ पे गौर इंपॉर्टेंट है। गौर का मतलब होता है जो पीली या सफ़ेद सरसों होती है उसी के समान होती हैं ये। जालनी जो होती है उसमें तीव्र दाह होता है, ये इंपॉर्टेंट है। विनीता के लिखा है महती पिंडिका नीला पिंडिका, ये हमने वहाँ भी पढ़ा था कि बड़ी बड़ी पिंडिकाएँ होती हैं और नीले रंग की पिंडिकाएँ होती हैं, ऐसा आचार्य चरक ने भी कहा था। उसके बाद आता है पुत्रणी महत्य अल्प उपचिता, महत्य अल्प उपचिता गेया पिंडिका। अलजी देखेंगे रक्ता सिता स्फोटवती दारुणा, अलजी के बारे में रक्त होती है, सिता होती है, स्फोटवती होती है और दारुण होती है। विदारिका के बारे में विदारी कंद के समान होती है, व्रत होती है और कठिन होती है। ये इंपॉर्टेंट है, चरक के पूछे गए हैं, सुश्रुत के ये इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं वो यहाँ पे वर्णन कर दिए गए। इसका नोट आता है, देखिए सराविका अलजी और विद्रधि जो है ये प्रमेय पिंडिकाएं तो है ही हैं, प्रमेय पिंडिकाओं के नाम है, उसके अलावा ये सूक दोषों के भी नाम है। अलजी जो है वो नेत्र संधिगत व्याधि भी है। उसके बाद देखेंगे अंतर्विद्युति के स्थान, आचार्य चरक ने अंतर्विद्युति के 9 स्थान बताए हैं। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है, नंबर इंपॉर्टेंट है कि अंतर्विद्युति के आचार्य चरक ने 9 स्थान बताए। कौन कौन से बताए? हृदय बताया, क्लोम बताया, प्लीहा बताया, कुर्च बताया, वक्र बताया, नाभि बताया और भ्रंगण बताया, बस्ती बताया। ये यहाँ पर पाई जाती हैं और तीव्र वेदना को करने वाली होती हैं। ये 9 स्थान आचार्य चरक ने बताए। सुश्रुत और वाग्भट ने 10 बताए, 9 के साथ साथ उन्होंने गुद को भी जोड़ा। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने अंतर्विद्युति के बारे में कहा है कि एक गुल्म रूपाणी यानी कि गुल्म के समान होती हैं, और दूसरा उन्होंने बताया जैसे वाल्मीकि मृतिका होती है यानी कि जो बाम्बी की मिट्टी होती है, जैसे वो शरीर पर लगी होती है, जैसे वो लगी होती है वृक्ष के आसपास, उसी के समान ही वाल्मीकि मृतिका के समान ही अंतर्विद्युति पाई जाती हैं। यहाँ पे एक टर्म आया है क्लोम। क्लोम जो शब्द है वो स्वयं में काफ़ी विवादित है, अलग अलग आचार्यों ने क्लोम की जो वर्णन किया है वो अलग अलग किया है, उसको देख लेते हैं एक बार। आचार्य डल्लर ने यकृत को कालखंड कहा, ये एक अलग है, इसको ध्यान रखेंगे। यकृत को कालखंड कहा गया है, ऐसा याद रखेंगे। फिर ये बताया गया कि हृदय के नीचे और वाम भाग में प्लीहा और फुसफुस होता है, ठीक है। हृदय के दक्षिण भाग में यकृत और क्लोम पाए जाते हैं, यानी कि जो राइट हैंड साइड है वहां पर यकृत पाया जाएगा और क्लोम पाया जाएगा, और जो हृदय के नीचे जो वाम भाग है यानी कि जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे प्लीहा पाया जाएगा और फुसफुस पाए जाते हैं। जबकि आचार्य चक्रपाणी ने कहा कि हृदय जो है वही क्लोम है, यानी क्लोम को ही हृदय माना है। गंगाधर राय ने जो फुसफुस है और उंडुक है इनको क्लोम माना है। हरिप्रपंच शर्मा ने क्लोम का अर्थ पित्ताशय से लिया है, जबकि गणनाथ सेन ने क्लोम का अर्थ श्वास पथ से लिया है। शांगधन ने कहा है जलवाही सिरा मूलम तृष्णा आच्छादकम तिलम, जो क्लोम होता है वो जलवाही सिराओं का मूल होता है, और जो तृष्णा आदि का कारण है वो भी क्लोम ही है। डल्लर ने क्लोम से पित्ताशय का वर्णन किया है। अब 2 टर्म और आते हैं, उनको भी देख लीजिए, पूछे गए। ये कालियक जो कहते हैं वो अग्नाशय को कहते हैं, ऐसे याद रखेंगे, काली अग्नि याद रखेंगे। और कालीय जो कहते हैं वो वक्र को कहते हैं, तो काले वक्र याद रखेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कालखंड जो है वो यकृत को कहते हैं। क्लोम के संबंध में इतने मत हैं। फिर नेक्स्ट आता है विद्रधि। विद्रधि की नियुक्ति देखिए, जो दुष्ट रक्त होता है, ठीक है, वो आदि मात्रा में शीघ्र ही जब विदाह युक्त हो जाता है तो ऐसा रक्त के शीघ्र विदाह युक्त होने से विद्रधि की उत्पत्ति होती है। दुष्ट रक्त अतिमात्रत्वात् सा वै शीघ्र विदाह्यते तत् शीघ्र विदाहित्वा विद्रधि अभिधीयते।
सभी प्रकार की विद्रदी में अत्यधिक वेदना होती है, इसको याद रखेंगे। कोई भी विद्रदी ऐसी नहीं है जिसमें अत्यधिक वेदना ना हो। इसके बाद आचार्य चरक ने पश्चिमान विद्रदी का वर्णन किया है। उन्होंने कहा पश्चिमान विद्रदी में आस्त्रेव अभिधाता इव जो उल्मुखिरिव दहते विद्रति व्या अम्लता याता वृश्चिक एव रिव दृश्यते। उन्होंने कहा है कि जो विद्रधि होती है उसमें शस्त्र से कट गया हो इस प्रकार की पीड़ा होती है और दाह होता है। इसमें जो विद्रधि होती है उसमें जैसे वृश्चिक ने दंश कर दिया हो इसके समान पीड़ा होती है। अर्थात जो विद्रधि पाक को प्राप्त हो गई है उसमें शस्त्र के भेदने की तरह पीड़ा होती है और ऐसे लगता है जैसे जलते हुए अंगार, यानी कि जो ये उल्मुख लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जलते हुए अंगार के समान दाह की प्रतीति होती है। उल्मुखे यानी कि दहते हुए अंगार के समान प्रतीति होती है। इसके बाद जो विद्रधि होती है उसमें जैसे वृश्चिक दंश होता है उसी के समान पीड़ा होती है। यानी कि यहाँ पे 3 प्रकार की पीड़ाओं का वर्णन किया गया है। एक तो जैसे शस्त्र से कट जाए उस तरह की पीड़ा, एक जैसे जलता हुआ अंगार वहाँ पर रख दिया जाए तो जो दाहयुक्त पीड़ा होती है वो पीड़ा, और तीसरा है जैसे वृश्चिक का दंश हो जाए उसके समान पीड़ा होती है। अब वृश्चिक दंशवत पीड़ा का वर्णन कहाँ कहाँ पे किया हुआ है? आचार्य चरक ने पश्चिमान विद्रधि में किया है, जबकि सुश्रुत ने पश्चिमान सोथ में किया है, माधव ने आमवात में किया है। इसके अतिरिक्त देखिए आँखों दंश, आँखों का मतलब होता है मूसक, मूसक जैसे काट ले उसकी पीड़ा कहाँ पे होता है? सुश्रुत ने वात रक्त में आँखों दंशवत पीड़ा का वर्णन किया हुआ है। वर्टी, वर्टी का मतलब होता है बरैया या ततैया जो पीली वाली होती है, वो उदर्द में पाया जाता है, ऐसा वर्णन माधव ने किया है। उसके बाद आशी विस्वत, आशी विस्वत हम अभी पढ़ के हैं। अविधि पूर्वक अगर स्नेहपान करवाया जाएगा तो उसके उपद्रव में भी आशी विस्वत आता है, और हिक्का और श्वास में भी आशी विस्वत आता है। तो क्या क्या हो गया? एक तो हमने पढ़ा है जो वृश्चिक दंशवत, चरक ने पश्चिमान विद्रधि में कहा है, सुश्रुत ने पश्चिमान सोत में कहा है, माधव ने आमवात में कहा है। इसके बाद आँखों यानी कि मूसक दंशवत पीड़ा जो होती है सुश्रुत ने वात रक्त में बताई है, बर्टी दंशवत पीड़ा उदर्द में बताई है माधव ने बताई है, और आशी विस्वत क्या क्या होता है? हिक्का होता है, श्वास होता है, और अविधि पूर्वक स्नेहपान किया गया है उसके उपद्रव में भी आशी विस्वत पाया जाता है। इसके बाद आचार्य चरक ने विद्रधि के जो स्राव हैं उनका वर्णन किया है। उनके वर्णन करने के उन्होंने कहा है कि 4 प्रकार की विद्रधि का स्राव होता है। ये तो वातज विद्रधि का, पित्तज विद्रधि का, कफज विद्रधि का और सन्निपातज का। वातज विद्रधि का होता है तनु होता है, रूक्ष होता है, और साव फेनिल होता है। जो पित्त वाला होता है तिल मांस कुलत्य सन्निभम, यानी कि तिल मांस या कुलत्य का जो उसको पकाकर जिस तरह का वो बन जाता है उसी के समान सन्निभम होता है। उन्होंने कफ के लिए बताया स्वाति से पिच्छिल बहुल मृदु होता है, और जो सन्निपाता जो होता है इन सभी के मिले जुले लक्षणों वाला होता है। आचार्य सुश्रुत ने जो विद्रधि का श्राव है उसको 3 प्रकार का बताया। उन्होंने कहा तनुपीत शीतम, बस इतना याद रखना है, तनुपीत शीतम वात पित्त कफ। तो वात में तनु होता है, पित्त में पीत होता है, और कफ में शीत। इसके बाद आचार्य चरक ने यहाँ पे जो अंतर विद्रधि है उनको कैसे पहचाना जाए, किस स्थान की विद्रधि है, इसीलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस का वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो टेबल बनी है वहाँ पे हम चरक का, सुश्रुत का और वाग्भट का तीनों का एक साथ ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हृदय स्थान में अगर विद्रधि है तो हृदय घट्टनम मिलेगा, तमक मिलेगा, यानी कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, प्रमेय, प्रमेय का मतलब होता है बेहोशी का आना, काश और श्वास यहाँ पे हृदय विद्रधि में मिलेगा। आचार्य सुश्रुत में बनता है उन्होंने सर्वांग प्रग्रहस्य तीव्र, यानी कि जो पूरा शरीर है उसमें प्रग्रह यानी कि उसमें ऐठन की प्रतीति होगी। हृदय शूल दारुणम, उसके वाग्भट ने कहा है सर्वांग प्रग्रह है, प्रमोह है, तमक है, कास है, और हृदय घटनम, यानी कि दोनों के मिले जुले लक्षण बताएं। उसके बाद क्लोम है, तो क्लोम में आचार्य
चरक ने पिपासा का वर्णन किया है, मुखसूस का वर्णन किया है और गलग्रह का वर्णन किया है। जो जो यहाँ पे हाईलाइटेड हैं या फिर इनसर्कल्ड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुखसूस का वर्णन क्लूम वितरदी में। आचार्य सुश्रुत ने श्वास और तृष्णा दोनों का वर्णन किया है और आचार्य वाग्भट ने केवल और केवल श्वास का वर्णन किया है। उसके बाद प्लीहा वृद्धि की बात करें तो प्लीहा वृद्धि में उच्छ्वास उपरोधों, उच्छ्वास का मतलब होता है जो हम सांस को छोड़ रहे हैं। निश्वास का मतलब होता है जो श्वास ले रहे हैं। उच्छ्वास का मतलब जो सांस को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो उच्छ्वास उपरोधो यानी कि जो बाहर जाने वाली श्वास होती है वो रुक जाती है। आचार्य सुश्रुत ने भी यही कहा है और आचार्य वाग्भट ने भी यही वर्णन किया है। उसके बाद कुच्छी में होने वाली विद्युति तो आचार्य चरक ने कहा कुच्छी पार्श अंतरश सूला यानी कि कुच्छी और पार्श में सूल की उत्पत्ति होती है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने मारुत कोपनम लिखा है। आचार्य वाग्भट ने कुच्छी पार्श सूल और अर्थी लिखा है और आटोप का वर्णन किया है। यकृत विद्युति होने पर आचार्य चरक ने श्वास का वर्णन किया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने श्वास और तृष्णा दोनों का वर्णन किया है और आचार्य वाग्भट ने केवल श्वास का वर्णन किया है। वक्र में विद्युति होने पर पृष्ठ कटिग्रह का वर्णन किया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने पार्श्व संकोच का और वाग्भट ने कटि पृष्ठो पार्श्व व्यथा ये वर्णन किया है। उसका नाभि में विद्युति होने पर आचार्य चरक ने हिक्का का वर्णन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आचार्य सुश्रुत ने हिक्का और आटोप का वर्णन किया है और जबकि आचार्य वाग्भट ने हिदमा का वर्णन, हिदमा भी हिक्का ही कोई कहा जाता है, का वर्णन किया है। उसके बाद आचार्य चरक ने अगर वंक्षण में विद्युति है तो शक्ति साध का वर्णन किया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने कटि पृष्ठ ग्रह तीव्रो ये वर्णन किया है और आचार्य वाग्भट ने शक्ति ग्रह का वर्णन किया है। अगर बस्ती में विद्युति है तो आचार्य चरक ने कृच्छ पूति मूत्र वर्चस्वम यानी कृच्छ पूति मूत्र वर्चस्वम इसका वर्णन किया है। कृच्छ अल्प मूत्रता आचार्य सुश्रुत ने वर्णन की है। मूत्र कृच्छता और पूति मूत्रता इसका वर्णन जो है आचार्य वाग्भट ने कहा है। अगर गुद में विद्युति है तो गुद का वर्णन आचार्य चरक ने नहीं किया है। आचार्य सुश्रुत ने वात निरोध और आचार्य वाग्भट ने पवनस्य निरोध का वर्णन किया है। तो यहाँ पे गुद में वात निरोध इंपॉर्टेंट है, नाभि में हिक्का, वक्र जो होते हैं पृष्ठ कटिग्रह जो किडनी होती है उसकी पोजीशन भी वो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, पीछे की तरफ ही पाया जाता है, तो पृष्ठ में और कटी के पास पाया जाता है। यहीं पे पीड़ा होगी, पृष्ठ कटिग्रह मिलेगी। यकृत में श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लिया में उच्छ्वास अवरोध, क्लोम में मुखसूस ये इंपॉर्टेंट है। हृदय में तमक इंपॉर्टेंट है, कास भी इंपॉर्टेंट है, श्वास भी इंपॉर्टेंट है, प्रमुह भी इंपॉर्टेंट है और सुश्रुत का सर्व प्रग्रह तीव्रो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानेंगे सुश्रुत ने कुच्छी में मारुत कोपनम बताया है, जबकि जो गुद विद्युति है वहां पे वात निरोध बताया है। इसके बाद अंतः विद्युतियों के श्राव के मार्ग। आचार्य चरक ने कहा कि अगर नाभि से ऊपर की विद्युति है तो मुख से श्राव होगा, नाभि के नीचे अगर विद्युति है तो गुद से श्राव होगा, पर अगर नाभि पर वृद्धि है तो दोनों मार्गों से जो विद्युति का श्राव होगा। वृद्धि में जो विद्युति होती है उसमें मृत्यु का क्या कारण होता है। आचार्य चरक ने कहा है कि अगर हृदय नाभि बस्ती स्थान पर जो विद्युति उत्पन्न होती है वो पककर फट जाती है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आचार्य चरक ने कहा कि सन्निपातित विद्युतियाँ जो होती हैं वो भी मृत्यु का कारण होती हैं, यानी कि हृदय नाभि बस्ती में उत्पन्न होने वाली विद्युति अगर वो पककर फट जाएं तो मृत्यु का कारण होती हैं, और सन्निपातित जो विद्युतियाँ होती हैं वो भी मृत्यु का कारण होती हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा तस्माद आचिरो उत्थता यानी कि एक्यूट हो, यानी कि अभी अभी उत्पन्न हो। तस्माद आचिरो उत्थता विद्युति
शस्त्र सर्प विद्युत अग्नि तुल्य, यानी कि वो शस्त्र के समान तीव्र, ये सर्प के विष के समान तीव्र, आकाशीय बिजली के समान तीव्र और अग्नि के समान उनको समझना चाहिए। करना क्या है, स्नेह विरेचन, स्नेह करना है, विरेचन कराना है, वमन कराना है, इन सारे उपक्रमों को कराना है। और जैसे गुल्म का उपचार किया जाता है, सर्वासु गुल्मक उपचरति, यानी कि जिस प्रकार से गुल्म का उपचार किया जाता है उसी प्रकार से सन्निपात वृद्धि, हृदय वृद्धि, नाभि वृद्धि और बस्ती वृद्धि का उपचार करना चाहिए। फिर आचार्य चरक ने जो प्रमेय उत्तर पिंडिकाएं हैं उनके बारे में बताया है कि जो प्रमेय उत्तर पिंडिकाएं होती हैं वो मेद के दुष्ट हो जाने पर ही उत्पन्न होती हैं। उन्होंने कहा है कि जो 7 प्रमेय पिंडिकाएं हैं, जैसे सराविका है, कच्छपिका है, जालनी है, सरसिपिका है, अलजी है, विनीता है, विदधि है। तो हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। जो ऊपर की 3 है, सराविका, कच्छपिका, जालनी, ये दुस्सह होती हैं, यानी कि आसानी से चिकित्सा नहीं की जा सकती है जिनकी, ऐसे होती हैं। और होती कैसे हैं, प्रभूत श्लेष्म मेद, यानी कि मेद और कफ के, मैंने बताया था मेद और कफ जो होते हैं वो सधर्मी होते हैं, जब वो बढ़ते हैं तो एक साथ ही बढ़ते हैं। तो प्रभूत श्लेष्म मेद इनकी वजह से होता है। और जो सरसपिकी, अलजी, विनीता और विदधि होता है, ये साध्य होती हैं क्योंकि इसमें पित्त होता है और मेद होता है, ये सधर्मी नहीं होते हैं, विपरीत होते हैं। तो पित्त अगर बड़ा होगा तो मेद अल्प होगा, मेद अल्प होने की वजह से ही ये साध्य होते हैं। अगर इसके अलावा जो मर्म स्थान है, गुद में, पाणी में, स्तन में, संधि में, पाद में, अगर ये प्रमेय पिंडिकाएं हो जाती हैं तो ऐसा प्रमेय से पीड़ित व्यक्ति जीवित नहीं बचता है। ऐसा वर्णन आचार्य चरक ने किया है। उसके बाद पिंडिकाओं के उपद्रवों का वर्णन करते उन्होंने कहा है, त्रिट, सास, मर्म, साकोत, मोह, हिक्का, गद, ज्वरा, विसर्प, मर्म, संरोधा, पिंडिका नाम उपद्रवा, यानी कि तृण का मतलब होता है प्यास लगना, श्वास का लगना, मांस का कोत होना, कि मांस का सड़ जाना, मोह का उत्पन्न होना, मोह का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस का आना, हिक्का, गद और ज्वर, इसके साथ साथ विसर्प की उत्पत्ति होती है। और मर्म इस स्थान में अगर उत्पन्न होती हैं तो मर्म को संरोधित करती हैं, यानी कि मर्म को वहाँ पे रोकती हैं, जो मर्म के काम है। ये पिंडिकाओं के उपद्रव होते हैं। उसके बाद आता है दोषों की त्रिविध गतियां होती हैं। तो विधि भेद से दोष जो होते हैं 6 स्थान वृद्धि, ऊर्ध, अधा, तिर्यक, कोष्ठ, शाखा और मर्मास्थि, यहाँ पे इनकी गतियां हो सकती हैं, यानी कि दोष की जो गति हो सकती है वो 6 को प्राप्त कर सकती है, साम्यावस्था में होती है और वृद्धि हो सकती है। दोषों गति ऊर्ध हो सकती है, अधा हो सकती है, तिर्यक हो सकती है, दोषों गति कोष्ठ स्थान में हो सकती है, शाखा में हो सकती है, मर्म अस्थि संधि में। इसके बाद आचार्य चरक ने ऋतुओं के अनुसार दोषों की गति का वर्णन किया है। इसका जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन है वो चरक सूत्र 6 में तस्यास्थिति अध्याय में दिया गया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उस वीडियो का, आप वहाँ पे स्टार्टिंग में ये देख लीजिएगा। यहाँ पे आचार्य चरक ने लिखा हुआ है कि जो संचय है, प्रकोप है और प्रशमन है, जो पित्त आदि दोषों का है, वो यथाक्रम षडसु यानी कि 6 ऋतुओं में काल के विभाग से होता है। यानी कि पित्त, कफ और वायु, इन तीनों दोषों का क्रम से संचय, प्रकोप, प्रशमन वर्षा, शरद, बसंत, हेमंत, बसंत और ग्रीष्म में एक एक कर होता है ना। इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन वहीं पे देख लेंगे। फिर षड्विध क्रियाकाल सुश्रुत ने सुश्रुत सूत्र 21 में वर्णन किया है, जबकि त्रिविध क्रियाकाल चरक और वाग्भट ने वर्णन किया। इसके बाद आचार्य चरक ने पित्त की प्रकृत और वैकृत गति का वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा पित्ताद एव ऊष्मणा, यानी कि पित्त ही है जो शरीर में ऊष्मा के स्वरूप में रहता है। पक्तिर नराणाम उपजायते, यानी कि यही जो होता है पाचनाग्नि की उत्पत्ति करने में का कारण होता है। तच पित्तम प्रकोपितम विकारण कुर्वते बहुन, यानी कि यही पित्त जो होता है जब प्रकोपित हो जाता है तो कई प्रकार के विकारों को उत्पन्न करने वाला होता है।
उसके बाद आचार्य चरक ने कफ की प्राकृत और वैकृत गति का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि प्रकृतस्तु बलत शेषमा विकृतो मलम उच्यते, यानी कि प्राकृत अवस्था में रहने वाला जो कफ है वही शरीर का बल होता है, विकृत हो जाने पर उसी कफ को मल कहा जाता है। सा चैव ओजा, यानी कि इसे ही हम ओज कहते हैं। साचा ओज स्मृता काय साचा पापमोपदिश्यते, यानी कि अगर ये प्राकृत अवस्था में श्लेष्म है जो बल को बढ़ाने वाला होता है उसे ही हम ओज कहते हैं, पर अगर ये विकृत अवस्था में है तो ये पाप की उत्पत्ति के कारण होता है। आचार्य सुश्रुत ने भी जो ओज है उसे बल कहा है। उन्होंने लिखा हुआ है कि रस से लेकर शुक्र तक जो धातुएं होती हैं उनका जो परम तेज होता है उसे हम ओज कहते हैं और इसे ही हम बल कहते हैं। ये अभी हमने पहले भी ओज वाले टॉपिक में ये वाला श्लोक पढ़ा था। इसके बाद वात की प्राकृत और वैकृत गति का वर्णन आचार्य चरक ने कहा। उन्होंने कहा है सर्वा ही चेष्टा वातेन सा प्राण प्राणायाम स्मृता, यानी कि शरीर में सभी प्रकार की जो चेष्टाएं होती हैं वो कराने वाला वात ही होता है। इसीलिए ये प्राण है प्राणियों का, ऐसे याद रखेंगे, प्राण है प्राणियों का कौन है, वात। पर अगर ये जो प्राणी आता है ये पहले आता है टर्म और प्राण जो होता है बाद में आता है, यानी कि प्राणियों का प्राण है रक्त। कैसे, प्राणायाम प्राणा सोनितम, यानी कि प्राणियों का प्राण है रक्त। इस तरह से ही इसको याद कर लेंगे। ये पूछा जाता है प्राणाम प्रेरणा और प्राणायाम प्राणा। सुश्रुत हैं, उन्होंने अन्य को बाह्य प्राण कहा है। इसी के साथ ये जो चरक सूत्र का 7वां चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम सुश्रुत का विद्रदी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि विद्रदी वाले टॉपिक है वो एक साथ ख़त्म हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पढ़ने में याद करने में आसानी रहती है।